नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून निकाय चुनाव में हुआ 66% मतदान। रुड़की और भगवानपुर में हुआ लाठीचार्ज। उत्तराखंड मौसम, चुनाव के दिन खिली रही धूप, 29 तक रहेगा साफ मौसम। देहरादून सैनिक कर्मियों की मौखिक वसीयत भी होगी मान्य। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों के लिए गुरुवार को चुनाव में कुल 66% मतदान हुआ है। हालांकि यह अभी अंतरिम आंकड़े हैं और शुक्रवार को अंतिम आंकड़े जारी होंगे। राज्य भर में पोलिंग बूथ पर सुबह से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। मतदान के दौरान भगवानपुर और रुड़की की घटनाओं को छोड़कर कहीं कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है। वर्ष 2018 के निकाय चुनाव में राज्य में 69.97% मतदान हुआ था। राज्य के 100 निकायों में मेयर, अध्यक्ष, सभासद और सदस्य के पदों के लिए कुल 5,399 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनका भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया। विधि है कि राज्य में 11 नगर निगमों के लिए मेयर पद के कुल 72 उम्मीदवार, 43 नगर पालिका पद के लिए 211 उम्मीदवार, जबकि 46 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 231 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं नगर निगमों सभासद के 2009, नगर पालिका सदस्य के लिए 1,596 और नगर पंचायत सदस्य पद के लिए कुल 1,280 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे। रुड़की और भगवानपुर में गुरुवार को मतदान के दौरान बवाल हो गया। दोनों स्थानों पर हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस फोर्स बुलाकर पोलिंग पार्टियों को स्ट्रांग रूम भेजा गया। रुड़की के मच्छी मोहल्ला चौक के पास मतदान केंद्र में शाम 5 बजे वोटिंग का समय खत्म होने के बाद लंबी लाइनें लगी थी। भीड़ को देखते हुए पुलिस बल को बुलाया गया। आरोप है कि इस बीच किसी शरारती तत्व ने पथराव कर दिया। हालत बेकाबू होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं नगर पंचायत भगवानपुर के बीडी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र में भी शाम के समय मतदान से रोकने का आरोप लगाते हुए प्रत्याशी के समर्थक ने हंगामा कर दिया। आरोपों के हंगामा के बीच एक पत्थर फेंका गया। ऐसे में भीड़ अनियंत्रित हो गई। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। रुड़की में आर इंटर कॉलेज के पास खंजरपुर में भी फर्जी वोट डालने और समय से पहले मतदान केंद्र बंद करने का आरोप लगाते हुए हंगामा हुआ है। हालांकि यह पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। पुलिस के अनुसार मतदान के लिए सुबह 8 से 5 बजे तक का समय तय था। कई मतदान केंद्रों पर शाम को भारी भीड़ उमड़ी। एसपी देहात चंद्र शेखर सुयाल ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण होने पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के दिन गुरुवार को मौसम ने साथ दिया। पूरे दिन धूप खुली रही। कई शहरों में तापमान सामान्य से 2 से लेकर 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 6 दिन प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ अवसर पर मौसम बाधा नहीं बनेगा। दिन में गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा यानी 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 29 जनवरी तक प्रदेश भर में बारिश के आसार नहीं दिख रहे। अधिकतम 25 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। देहरादून समान नागरिकता संहिता में सैनिकों को वसीयत के लिए विशेष छूट मिलेगी। इसके तहत ड्यूटी पर तैनात सैनिकों की मौखिक हस्तलिखित इच्छा को प्रिविलेज्ड वसीयत का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि इसकी वैधता 1 महीने होगी और सैन्य के रिटायर होने के बाद भी ऐसी वसीयत स्वतः ही अमान्य हो जाएगी। समान नागरिकता संहिता अधिनियम के तहत सैनिकों और सशस्त्र बलों में तैनात जवानों के लिए वसीयत और पूरक परले के नियमों में कोई विशेष छूट दी गई है। राज्य के लोगों की बड़ी संख्या में सेना में होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार सेवा या तैनाती के दौरान सैनिक, वायु सैनिक और नौ सैनिकों की हस्तलिखित 2 गवाहों के समक्ष मौखिक कही की बातों को वसीयत के रूप में माना जाएगा। श्रीनगर नगर की सरकार चुनने को लोगों में दिखा उत्साह। गढ़वाल में नगर की सरकार चुनने के लिए लोगों में उत्साह दिखा। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी रही। रुद्रप्रयाग जिले में 71.15% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चमोली जिले के नगर निकाय में 64.76% मतदान किया गया। वहीं टिहरी जिले में 61.8% लोगों ने वोट डाला है। पौड़ी जिले में देर शाम तक 63% से अधिक मतदान हुआ था। वहीं उत्तरकाशी जिले में देर शाम तक मतदान प्रतिशत 60% से ऊपर चला गया था। नगर पालिका कर्णप्रयाग में गुरुवार को कर्णप्रयाग के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ी। लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे। 11 बजे बाद काफ़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने लोग पहुंचे थे। मतदान के लिए सबसे ज़्यादा उत्साह ईडावधाणी केंद्र पर दिखा था। यहाँ लोग कड़ाके की ठंड में मतदान करने के लिए 2 घंटे तक लाइन में लगे रहे। 4 बजे तक कर्णप्रयाग में 53.1 और गौचर में 56.6% मतदान हुआ था। वहीं श्रीनगर नगर चुनाव में 8 से बजे ही लोगों की लंबी लाइनें लगने लगी थी। साथ ही मतदाताओं में काफी उत्साह भी नजर आ रहा था। नगर निगम श्रीनगर में मतदान को लेकर सुबह से ही बूथों पर जुटना शुरू हो गए थे। इस दौरान लोकतंत्र के यज्ञ में मतदाताओं ने आहुति देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया। नगर निगम श्रीनगर में 43 बूथ बनाए गए थे जिन पर
29,094 मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मौका दिया गया था। श्रीनगर की बात की जाए तो अधिकांश बूथों पर सुबह 10 बजे मतदाता कम संख्या में लाइनों में दिखाई देते। दिन होते ही अधिकांश केंद्रों में मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी थी। निकाय चुनाव में प्रत्येक वर्ग के मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पौड़ी में भी दिखा मतदाताओं का उत्साह। पूर्व राज्यपाल कोश्यारी का नाम मतदाता सूची से रहा गायब। पहली बार नगर निगम बनने के बाद हो रहे मतदान से महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी निकाय चुनाव के दौरान मतदान नहीं कर सके। मतदाता सूची में नाम गलत होने से उन्हें मताधिकार से वंचित रहना पड़ा। गुरुवार को पिथौरागढ़ नगर निगम के लिए हुए मतदान में भाग लेने के लिए पूर्व राज्यपाल कोश्यारी इन दिनों यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उन्होंने मतदाता सूची का अवलोकन किया था, जिसमें उनका नाम गलत प्रकाशित हुआ है, जबकि पिता का नाम सही दर्ज था। कोश्यारी ने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता के साथ मतदान आवश्यक है, इसलिए उन्होंने निकाय चुनाव में मतदान नहीं किया। बता दें कि वे राज्य गठन के बाद से हमेशा विधानसभा और लोकसभा के साथ नगर निकाय के लिए हुए अधिकतर चुनाव में यहां आकर मतदान करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि पिथौरागढ़ में मौजूद है और मतदाता सूची में नाम गलत प्रकाशित होने के कारण उन्हें मताधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। पूर्व राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि मानवीय चूक के कारण संभवतः ऐसा हुआ होगा। बड़कोट में हंगामा और पुलिस ने फटकारी लाठियां। उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका के वार्ड संख्या 4 के मतदान केंद्र में 5 बजे के बाद फिर देर से आगे मतदाताओं की कतार लगी रही। यहाँ 5 बजे के बाद पुलिस ने बूथ में प्रवेश करने वाले गेट को बंद कर दिया, लेकिन इसी दौरान भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी गेट के अंदर चले गए, जिस पर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने हंगामा काट दिया, जिसको शांत करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। नगर निगम निकाय बड़कोट में मतदान के समय दिन भर हंगामा होता रहा। यहाँ देर शाम को 5 बजे के बाद भी मतदाताओं की लंबी लाइन लगी रहती। इसी दौरान भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान बूथ के अंदर प्रवेश करके जिनकी भनक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों को लगी, तो उन्होंने इसकी सूचना विधायक संजय डोभाल को दी। इसके बाद यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल भी बूथ के पास पहुंचे और अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया, जिस पर वह वापस जाने की तैयार हो गए, लेकिन समर्थकों ने हंगामा काट दिया और मनवीर चौहान के बूथ के अंदर जाने पर सवाल उठाए। देहरादून कृषि मंडी बोर्ड बड़ा चढ़ाकर बना रहा है डीपीआर जांच के आदेश। देहरादून जल जीवन मिशन के बजट का हुआ संकट। पिथौरागढ़ शहर में पहली बार मेयर को 63.2% हुआ मतदान। पिथौरागढ़ जनपद के 6 नगर निकायों में 65.2% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 6 नगर निकायों में 310 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतभेद में मंडा हुआ। नगर निगम की पहली सरकार चुनने को जिला मुख्यालय में 63.2% मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया। यहाँ मेयर के लिए 8 और 40 वार्डों के लिए 164 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया है। 5 बजे बाद भी जनपद में डीडीहाट के अलावा 5 नगर निकायों के 22 बूथों में मतदाता लाइन में लगे रहे। मतदान के बाद देर शाम तक स्ट्रांग रूम में मतपेटियां पहुंच गई, जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। टनकपुर के युवाओं का विकास के नाम पहला वोट। चंपावत में दिव्यांग बुजुर्गों मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। चंपावत के चारों निकायों में 68.79% हुआ मतदान। चंपावत जिले में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिले के चारों निकायों में कुल 68.79% मतदान हुआ है। बनौसा नगर पंचायत में सर्वाधिक 75.41% लोगों ने वोट डाले हैं, जबकि सबसे कम लोहाघाट में 54.91% लोगों ने वोट डाला। वर्ष 2018 के चुनाव में 71.76% मतदान हुआ था। चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर पालिका और बनौसा नगर पंचायत में गुरुवार को नगर चुनाव संपन्न हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम नवनीत पांडे ने बताया कि निकाय चुनाव जिला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से जिले के सभी 40 बूथों में वोटिंग हुई। साढ़े 5 बजे तक सभी केंद्रों में मतदान सुचारू रूप से चला। डीएम ने बताया कि चारों निकाय 68.7% लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। डीएम ने बताया कि बनौसा नगर पंचायत में सर्वाधिक 75.41% वोट पड़े हैं। वहीं लोहाघाट पालिका में सबसे कम 54.91% लोगों ने वोट डाले। चंपावत में 64.31, टनकपुर पालिका में 70.69% मतदान हुआ है। वहीं डीएम ने बताया कि 25 जनवरी को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और जिले में 2.96% मतदान कम हुआ है। राज्य में निर्माण कार्यों के बजट एस्टीमेट बड़ा चढ़ाकर बनाए जा रहे हैं। नियोजन विभाग की ताजा पड़ताल में ऐसा ही एक मामला कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड से जुड़ा सामने आया है। पशुपालन विभाग का जो निर्माण कार्य 3.77 करोड़ में हो सकता था, उसके लिए बोर्ड ने 4.38 करोड़ का एस्टीमेट बनाते हुए बजट मांग लिया है। मनमाने तरीके से बनाए जा रहे प्रस्तावों के लिए वित्त विभाग खासा हैरान है। वित्त सचिव जावलकर ने प्रशासन, पशुपालन सचिव और कृषि सचिव को बोर्ड द्वारा निर्माण एजेंसी के रूप में पूर्व तैयार किए गए सभी एस्टीमेटों की जांच कराने को कहा है। वित्त सचिव ने कहा कि आर्थिक अनुशासन के लिहाज से यह विषय काफी गंभीर है।
अल्मोड़ा में पहला मेयर चुनने को वोटों की हुई बरसात। अल्मोड़ा पहले मेयर और पार्षदों की अल्मोड़ा नगर निगम में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। नगर के पहले मेयर के लिए मतदाताओं ने जमकर वोट बरसाई। इस बार अल्मोड़ा नगर में रिकॉर्ड 61.99% मतदान हुआ, जो वर्ष 2018 की अपेक्षा 5% ज्यादा रहा। इससे प्रत्याशियों का अंगड़ित बिगड़ गया है। अल्मोड़ा नगर निगम की पहली बार मतदान हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मतदान प्रतिशत कम हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युवाओं, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों में मतदान के प्रति काफी उत्साह दिखा। सुबह से पोलिंग बूथों में लंबी लाइनें लगी रही। पहले 2 घंटे में मतदान औसतन रहा। इसके बाद मतदान के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अगले 2 बजे तक मतदान 40% तक पहुंच गया था। मतदान प्रक्रिया समाप्त हुई तो 61.99% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग पूर्ण कर चुके थे, जो पिछले कई चुनाव में सबसे अधिक रहा। 2018 के नगर पालिका चुनाव की बात करें तो यहाँ 56.05% मतदान हुआ था, जो इस बार से 5% कम था। रिकॉर्ड संख्या में मतदान होने से एक तरफ जहां प्रशासन ने खुशी जताई, वही प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ गई है। बढ़ा हुआ मतदान किसके पक्ष में जाता है, इसका पता 25 जनवरी को होने वाली मतगणना के बाद ही चल सकेगा। बागेश्वर के तीनों निकायों में 67.19% रहा मतदान। बागेश्वर जिले के तीनों निकाय में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीनों निकायों में 67.19% मतदान हुआ है। बागेश्वर नगर पालिका के लिए 66.09, कपकोट नगर पंचायत के लिए 70.05 व गरुड़ पंचायत के लिए 69.55% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पहले चुनाव के मुकाबले बागेश्वर में 2.46% मतदान कम हुआ है। मतदान के मत पेटियों को बीडी पांडे कैंपस में बने स्ट्रांग रूम में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है, जहां अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नगर पालिका में अध्यक्ष और सभासद पदों में मतदान को लेकर सुबह से मतदान केंद्रों पर भीड़ जुटनी शुरू हुई थी। सुबह 8 बजे से सभी 22 मतदान केंद्रों में मतदान शुरू हुआ। शुरू में 2 घंटों में मतदान केवल 11.22% रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मतदान बढ़ने लगा। खत्म होने तक कुल 66.09% मतदान हुआ है। 17,801 मतदाताओं में से कुल 11,665 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी मैदान में थे। 11 वार्डों में पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। नगर पालिका में 66.09% मतदान हुआ। इस बार भी मतदान में गिरावट देखने को मिली है। पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान में 2.46% की गिरावट दर्ज की गई है। काशीपुर में छिटपुट झड़पों के बाद 66.31% रहा मतदान। काशीपुर नगर निगम के सभी 40 वार्डों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक कुल 66.31% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। पहले चुनाव की तुलना में 3.71% मतदान कम हुआ है। काशीपुर नगर निगम के सभी वार्डों में सुबह 8 बजे 41 वृक्षों के बीच मतदान शुरू हुआ था। मतदान के लिए 69 केंद्र बनाए गए हैं और 160 मतदेय स्थल बनाए हैं, जबकि 5 पिंक बूथ बनाए गए हैं। निगम में कुल 1,54,736 मतदाता, जिसमें 79,963 पुरुष और 84,639 महिला और 70 थर्ड जेंडर मतदाता बताए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों में पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही। मतदान केंद्र पर अपने वार्डों के पार्षद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ डटे रहे और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते नजर आए। वहीं 1-2 केंद्रों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हल्की नोकझोंक हुई, हालांकि पुलिस ने माहौल को शांत कर दिया। रुद्रपुर में 68.42% हुआ मतदान। निकाय चुनाव के लिए गुरुवार को जिले के 17 निकाय में मतदान हुआ। कमोबस हर नगर निकाय में सुबह के समय मतदान में सुस्ती दिखाई दी, लेकिन दोपहर बाद मतदान में तेजी पकड़ी। शाम होते होते कई निकायों में मतदान के इंतजार में लोग लाइन पर खड़े दिखाई दिए। शाम 5 बजे तक लाइन में खड़े सभी मतदाताओं को मतदान का मौका दिया गया। छुटपुट झड़पों को छोड़ दे तो जिले में मतदान के दौरान कोई बड़ी हिंसक दुर्घटना नहीं हुई है। उधम सिंह नगर जिले में करीब 71.49% मतदान हुआ है। वर्ष 2018 में उधम सिंह नगर जिले में 73.7% मतदान हुआ था। नगर निगम में वर्ष 2018 के निकाय चुनाव में 68.92% मतदान हुआ है। इस बार रुद्रपुर नगर निगम में 68.52% मतदान हुआ है। वहीं काशीपुर नगर निगम में 70.02% मतदान हुआ है, जबकि इस बार काशीपुर नगर निगम में करीब 66.31% ही मतदान हुआ है। देहरादून 38वें राष्ट्रीय खेल संकनाद से होगा खेलों का श्रेणी गणेश। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंद मंच पर पहुंचते ही संकनाद से होगा। करीब 2200 युवा एक साथ शंख बजाकर नेशनल गेम का श्री गणेश करेंगे। वहीं 1200 से अधिक युवा शुभारंभ कार्यक्रम में नृत्य, गायन समेत अन्य प्रस्तुतियां देंगे। देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में इन दिनों विभिन्न स्कूलों कॉलेजों के छात्रों को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। खेल विभाग ने विभिन्न एजेंसी को युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए चुना है। यहाँ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग सत्रों में प्रशिक्षण चल रहा है। खेल विभाग के अनुसार उद्घाटन समारोह में स्टेडियम ग्राउंड
में एक साथ 350 से अधिक छात्र नृत्य करेंगे। उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेंगे। शंखनाद से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें स्टेडियम के हर कोने में युवा शंख बजाएंगे, जिसमें शामिल होने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।